हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर चिपको मूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बात के बारे में बात करने वाले हैं। चिपको आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं और आप किसी भी प्रकार की तैयारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो अति आवश्यक हो सकता है, क्योंकि चिपको आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं चिपको मोमेंट से। चिपको मोमेंट की बात करें तो चिपको मोमेंट यानी चिपको आंदोलन एक प्रकार का पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया गया एक आंदोलन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। इसके अंतर्गत पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रयास किए गए थे। पेड़ के संरक्षण हेतु प्रयास, पेड़ों की सुरक्षा देने के लिए प्रयास किया गया था। इस इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहते हैं कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाएं तथा अन्य लोग आंदोलन के दौरान पेड़ों से चिपक जाते थे। यानी कि पेड़ को कटाई होने से रोकने के लिए, पेड़ को कटने से बचाने के लिए वहां की महिलाएं तथा अन्य लोग आंदोलन के दौरान पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। आगे है, इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के गांव रेनी से हुई थी। यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुआ था। अभी वर्तमान समय में ये उत्तराखंड है, जबकि उस समय ये उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में था लेकिन अभी उत्तराखंड के अंदर है। गढ़वाल जिले के गांव रेनी से हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि गांव वाले अपने कृषि उपयोग के लिए अंगू वृक्ष, आस ट्री को काटना चाहते थे। यानी गांव वाले अपने कृषि उपयोग के लिए अंगू वृक्ष को काटना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति प्रदान नहीं की। लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली एक निजी कंपनी को इस पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान कर दी थी। शुरुआत में वहां के जो लोकल कृषि किसान थे, वहां के जो नजदीक के किसान थे, उस किसान ने उस जगह पर खेती करने के लिए उस वृक्ष को काटना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी उस पेड़ को काटने के लिए। बाद में सरकार ने उसी पेड़ को दूसरे कंपनी के पास बेच दिया, और जब कंपनी ने उस पेड़ की कटाई शुरुआत की थी, गांव वाले ने इसका घोर विरोध किया और जा जा करके पेड़ों से चिपक गया। इसलिए इस आंदोलन का नाम माना जाता है कि चिपको आंदोलन रखा गया। आगे है, जिसका गांव वाले ने बहुत विरोध किया। जब कंपनी के ठेकेदार पेड़ काटने के लिए गांव में आए तो महिलाएं पेड़ों से चिपक गई तथा कंपनी के ठेकेदार पेड़ों को नहीं काट सके। इस प्रकार चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में यह आंदोलन उत्तराखंड के समूचे टेहरी, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में फैल गया। अब हम लोग जान लेते हैं चिपको मोमेंट के आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां। चिपको आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? तो सबसे पहले है, आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने यह आदेश निकाला कि समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 15 वर्ष तक पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। यानी कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक नया आदेश निकाला और आदेश में कहा गया कि समुद्र तल से 1000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर 15 वर्षों तक पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। इससे इससे वनों की संरक्षण व विकास में सहायता मिली। आगे है, चिपको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लोकहित की पूर्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। चिपको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लोकहित में एक प्रमुख उदाहरण भी है, शांतिपूर्ण से चला। इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, अतः यह आंदोलन समकालीन युग में गांधीवादी विचारधारा की उपयोगिता को रेखांकित करता है। यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, और सुंदरलाल बहुगुणा एक गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। चिपको आंदोलन की एक उपलब्धि यह भी है कि इसने देश के अन्य भागों में भी इस तरह का सामाजिक और आर्थिक विषयों पर आंदोलन की प्रेरणा प्रदान की। इसी की तर्ज पर दक्षिण भारत में कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण के लिए एपिको आंदोलन चलाया गया। बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर प्रश्न कि चिपको आंदोलन तो उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। उसी के तर्ज को पर उसी को देखते हुए
दक्षिण भारत यानी कर्नाटक राज्य में कौन सा आंदोलन किया गया था? तो एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन कई बार पूछा गया किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से है, जो पर्यावरण से ही संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करते जाइए। अगली जानकारी में, अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।